मकर संक्रांति व्रत की दिव्य कथा। सभी प्रिय साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति सनातन धर्म का अत्यंत पावन पर्व है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, दान, पुण्य और आत्मशुद्धि का महापर्व है। शास्त्रों में कहा गया है, तिल अमृत तुल्य है, पापों का नाश करता है। मकर संक्रांति पर तिल दान करने से पितृदोष शांत होता है, दरिद्रता दूर होती है और सूर्य देव व धर्मराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रहा हूं, एक मां की श्रद्धा की कथा, जिसने स्वयं मृत्यु को भी रुकने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले गंगा की निर्मल धारा के किनारे एक सुंदर गांव बसा था। उस गांव का नाम था कनकधारा। यह गांव अपने मंदिरों की घंटियों, धूप दीप की सुगंध और सनातन संस्कृति में रची बसी आत्मा के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहती थी मां यशोदा। यशोदा का जीवन मानो एक अधूरी कविता था, दुख, त्याग और पीड़ा से भरा हुआ। जब वह विवाह कर इस गांव में आई थी तो उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन विधाता ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। विवाह के मात्र 2 वर्ष बाद एक भयानक महामारी ने उसका पति छीन लिया। उस दिन यशोदा का सिंदूर उजड़ गया, उसका संसार टूट गया। हाय मेरी किस्मत, वह अक्सर रोते हुए कहती। लेकिन उसी उजड़े संसार में एक नन्ही सी आशा की किरण थी, उसका पुत्र गोपाल। गोपाल, जिसका अर्थ ही है ईश्वर का दिया हुआ जीवन। पर विधाता का कैसा न्याय था, जिसे जीवन नाम मिला, उसी के जीवन पर हर पल मृत्यु की छाया मंडराती थी। गोपाल जन्म से ही अत्यंत कमजोर था, नन्हा सा, दुबला पतला। गांव के वैद्य ने एक दिन साफ शब्दों में कह दिया, यशोदा बहन, यह बालक अधिक दिनों का मेहमान नहीं है। ये शब्द यशोदा के हृदय में गर्म लोहे की तरह ढंस गए। नहीं, वह चीख उठी, मेरा गोपाल जिएगा, मेरा बेटा जरूर जिएगा। रात रात भर वह जागती रहती, कभी उसके माथे को सहलाती, कभी उसके नन्हे हाथ पकड़कर रोती। उसका जीवन एक ही प्रार्थना बन गया, हे प्रभु, मेरे प्राण ले लो, पर मेरे गोपाल को जीवन दे दो। कनकधारा गांव में एक पूजनीय साध्वी रहती थी, ज्ञानमयी मां। एक दिन यशोदा अपने कमजोर गोपाल को गोद में उठाए उनके चरणों में पहुंची। फूट फूट कर रोते हुए बोली, मां, मेरे प्राण सूख गए हैं। वैद्य ने जवाब दे दिया है। ज्ञानमयी मां ने करुणा से गोपाल के माथे पर हाथ फेरा और गंभीर स्वर में बोली, बेटी, अगर तेरा विश्वास अडिग है तो एक मार्ग है। मकर संक्रांति के दिन तू स्नान कर व्रत करेगी, निराहार रहेगी, तिल गुड़, अन्न, वस्त्र, जो भी सामर्थ्य हो दान करेगी और श्रद्धा से सत्यनारायण कथा सुनेगी। यह तेरा कवच होगा, तेरे पुत्र का जीवन होगा। यशोदा की आंखों में आशा जाग उठी। उसने उसी क्षण प्रण लिया और तभी से हर वर्ष मकर संक्रांति पर कड़ाके की ठंड में यशोदा गंगा में स्नान करती। उसके पास धन नहीं था, लेकिन श्रद्धा अपार थी। कभी तिल का दान, कभी एक पुरानी साड़ी, कभी मुट्ठी भर अन्न। हे प्रभु, मेरे पास यही है, इसे स्वीकार करो। और फिर सत्यनारायण कथा, पूरे भाव से, पूरे विश्वास से। वर्ष बीतते गए और चमत्कार होने लगा। गोपाल मजबूत होने लगा, उसके चेहरे पर जीवन की चमक लौट आई। गांव वाले हैरान थे, यह वही बालक है जिसे मरता हुआ कहा गया था। 10 वर्ष बीत गए। गोपाल अब 11 वर्ष का हो चुका था, पर 11वीं मकर संक्रांति की पूर्व संध्या एक अनहोनी हो गई। गोपाल गंगा किनारे खेलते हुए गिर पड़ा। रात होते होते उसे तेज बुखार चढ़ गया। वैद्य आया, देखा और सिर हिलाकर बोला, अब तो बस ईश्वर ही मालिक है। यशोदा टूट गई, पर टूटी नहीं। अगले दिन मकर संक्रांति थी। कड़ाके की ठंड में यशोदा ने गंगा स्नान किया, व्रत लिया और कांपते हाथों से दान की तैयारी की। एक ओर उसका बेटा मृत्युशैया पर था, दूसरी ओर वह श्रद्धा से कथा सुन रही थी। उसी समय आकाश में अंधकार छा गया। यमराज के दूत गोपाल के प्राण लेने आए, लेकिन तभी एक दिव्य गर्जना हुई। रुको! स्वयं धर्मराज प्रकट हुए। उन्होंने यशोदा की ओर देखा और कहा, मां की श्रद्धा नियमों से भी बड़ी होती है। आज इस बालक के प्राण नहीं लिए जाएंगे। और उसी क्षण दूत लौट गए। कथा समाप्त हुई और उधर गोपाल की आंखें खुल गईं। मां! यशोदा रो पड़ी। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह श्रद्धा की विजय थी। तब से गोपाल दीर्घायु हुआ, धर्मात्मा बना और मां यशोदा की कथा अमर हो गई। सीख: मां की श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं,
विश्वास हो तो ऐसा जो स्वयं मृत्यु को भी रोक दे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय सूर्यदेव मां यशोदा की जय।